एक लंबे समय पहले सुभद्रपुरम नामक एक गांव में सुभाष नामक एक आदमी उसके माता पिता के साथ रहता था। वो दोनों बहुत मेहनत करके सुभाष को थोड़ा पढ़ाते हैं और सुभाष भी उसके माता पिता के मेहनत के बारे में सोचकर मुझे भी कोई काम करके उन दोनों का सहारा बनना होगा, ऐसे सोचता है। इसी कारण वो नौकरी ढूंढने उस गांव के बाजार को जाता है। ऐसे वो 2 दिन मार्केट में जान पहचान के लोगों को काम के लिए पूछता है, लेकिन सभी ना ही कहते हैं। तब वो आखिर में प्याज की व्यापार कर रहे एक बूढ़े आदमी से काम के लिए पूछता है। क्यों दादा, मुझे तुम्हारे दुकान में कोई काम मिलेगा क्या? मेरा छोटा सा व्यापार है बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, 2 दिन से घूम रहा हूँ दादा, कोई काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुमसे पूछा मैंने, ऐसे दुख में कहता है। यहाँ काम करने से बेहतर तुम कोई व्यापार कर लो बेटा। मेरे पास व्यापार करने के पैसे कहाँ से आएंगे दादा? उतने पैसे ही होते तो मैं नौकरी के लिए सबको ऐसे पूछ क्यों लेता? बूढ़ा व्यापारी थोड़ी देर सोचकर, मेरा भी कोई अपना नहीं है, हर रोज मेरी कमाई से थोड़ा मैं बचत के लिए रखता हूँ, वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा, उससे तुम कोई व्यापार शुरू कर लो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, तुम्हारे कमाई के लाभ से थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए, तभी दूंगा। ऐसे कहता है। तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो तो मैं हिस्सा क्यों नहीं दूंगा दादा? अब से तुम भी हमारे घर आकर हमारे साथ रहो दादा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। ठीक है बेटा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, उन पैसों से तुम्हें कौन सा व्यापार करना है इसका फैसला करो। ठीक है दादा, ये कहकर वो वहाँ से अपने घर चले जाता है। उस रात बहुत सोचने के बाद वो फैसला करता है कि उसे पानी पूरी का व्यापार करना है। अगली सुबह सुभाष बाजार जाकर उस बूढ़े व्यापारी से ऐसे कहता है, दादा, मैंने पानी पूरी का व्यापार करने का फैसला लिया है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी, ये लो तुम्हारे निवेश के पैसे, इससे अच्छा व्यापार करो, कहता है वो बूढ़ा व्यापारी। ऐसे अगले ही दिन पानी पूरी का दुकान लगाता है सुभाष, और क्योंकि उस बाजार पूरे में कहीं भी पानी पूरी का दुकान नहीं था, छोटा हो या बड़ा, सभी सुभाष के ही दुकान आते थे। वहाँ उसी मार्केट में सुब्बैया नामक एक उधार देने वाला व्यापारी था। उसको इस बात का नाज था कि उससे पैसे लिए बिना उस पूरी बाजार में किसी ने भी कोई व्यापार शुरू नहीं किया। वो हमेशा यही सोचता था कि इस सारे बाजार में सबको मेरे ही पास आना होगा। हाँ, इसीलिए वो हर रोज उस बाजार में मौजूद हर दुकान में जाकर उसका हफ्ता लेकर उस दुकान में जो पसंद आए वो मुफ्त में ले लेता था। उसने एक भी बार किसी भी चीज के पैसे नहीं लिए थे। दूसरी तरफ उससे पैसे लिए बिना खुद का व्यापार शुरू करके सुभाष का व्यापार अच्छे से चलना देख सुब्बैया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और इतना ही नहीं, सुब्बैया को पानी पूरी खाने का बहुत मन था, लेकिन सबसे जैसे वो मुफ्त में लेता है वैसे वो सुभाष से नहीं ले पाता, इसीलिए उसे जाने में दिक्कत होती थी। इसीलिए वो सोचते रहता है कि कैसे करे। तब उसे एक उपाय सोचता है। वो सोचता है कि अगर इस सुभाष के दुकान में कोई भी चीज खो गया तो उसे खरीदने के लिए पैसे लेने तो वो मेरे ही पास आएगा, तब मैं उसे पैसे देकर वापस में जितना मन चाहे उतना पानी पूरी खा पाऊंगा। ये फैसला करके वो रात में सबके दुकान बंद करने तक वहीं रहकर सुभाष के दुकान से रसोई के सारी चीजें चुरा लेता है। अगले दिन जब सुभाष अपने दुकान खोलता है तो वो देखता है कि रसोई में सामग्री पूरा गायब है। अरे रे, खाना बनाने की सामग्री कहाँ है? अयो, अब क्या करे? वो ऐसे परेशान रहता है जब वहाँ बूढ़ा व्यापारी आता है। बात जानकर, हाँ, अब चिंता करके कोई फायदा नहीं बेटा, पहले ये सोचो कि सामग्री कहाँ से लाया जाए, ऐसे कहते हैं। व्यापार शुरू करके कुछ ही दिन हुए हैं दादा, इसीलिए मैंने कोई पैसे नहीं बचाए, अब क्या करूं मैं? ठीक तभी सुब्बैया वहाँ पहुंचकर कहता है, हाँ, इतनी सी बात,
अब जो गया वो गया, उसके लिए अब चिंता की क्या जरूरत है। वो सामग्री खरीदने के पैसे मैं दे दूंगा, बस जल्दी अपना काम शुरू कर लो, ऐसे कहता है। सुब्बैया के बारे में जाने बिना सुभाष उस बूढ़े व्यापारी के कहने से पहले ही, बहुत धन्यवाद साहब, सही समय पर मेरी सहायता कर रहे हैं आप, ऐसे कहता है। फिर सुब्बैया सुभाष को पैसे देके वहाँ से चले जाता है। ये क्या है बेटा, आगे पीछे सोचे बिना तुमने बस सुबह से पैसे ले लिया। क्या हुआ दादा, मैंने क्या गलती कर दिया? हमारा व्यापार तो ठीक चल रहा है ना, तो बस उसका उधार जल्दी चुका दूंगा, ऐसे कहता है सुभाष। तुम्हें सुब्बैया के बारे में कुछ नहीं पता। उसके पास एक बार उधार जो ले लिया, हमेशा हमेशा के लिए पैसे लौटाते ही रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसको अगर हमारे दुकान में कोई भी चीज पसंद आ गया, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो मुफ्त में ले लेता है। इस सारे बाजार में मैंने सोचा सिर्फ तुम हो जो उसके मुंह नहीं लगे, लेकिन आज तुम भी उसके जाल में फंस गए। अरे रे, हाँ क्या? पर मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या करूं दादा। पैसे दे रहा था तो मैंने सोचा कि सहायता कर रहा था। हाँ चलो कोई नहीं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। जल्दी काम शुरू करो बेटा। ऐसे वो दोनों अपने अपने व्यापार शुरू करते हैं। शाम होने पर सुब्बैया सुभाष के पास आकर एक प्लेट पानी पूरी दो, ऐसे कहता है। तब सुभाष उसे एक प्लेट पानी पूरी देता है। उसके खाने के बाद एक और प्लेट पूछता है और उसके बाद एक और प्लेट और एक और प्लेट खाकर कहता है, बाबू सुभाष, आज के जितने पैसे तुझे मुझे देने हैं उसमें आधा पानी पूरी का बिल समझकर बाकी आधा दे दो, ऐसे कहता है। ये सुनकर सुभाष चौंक जाता है। अब कुछ नहीं कह पाता है, इसीलिए वो बाकी के पैसे सुब्बैया को उधार के पैसे समझकर दे देता है। ऐसे ही हर रोज 4 प्लेट पानी पूरी खाकर उसके रोज के मेहनत के पैसे लेकर जाता था। इस कारण सुभाष को समझ में नहीं आता है कि वो कितना कमा रहा है और कितना गवा रहा है। अगर ऐसे ही चलता गया तो मैं उधार के पैसे कभी नहीं चुका पाऊंगा और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहीं से गुजर रहे एक साधु उसे देख उसके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, इतने चिंतित बैठे हो, सब ठीक है? तब जो कुछ भी हुआ सुभाष उन्हें समझाता है। इतना ही, ये कहकर उनके बैग से एक प्लेट निकालकर उसे सुभाष को देकर ऐसे कहते हैं, ये एक माया प्लेट है, इसमें जो भी डालो एक के बाद एक आते ही रहेगा, लेकिन ये एक ही बार काम करेगा। तुम अपने तेज दिमाग से इसका सही उपयोग करो और अपने आप अपने मुसीबत का हल ढूंढो, ऐसे कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, ये कहकर वो दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते पकड़ते हैं। अगले दिन सुभाष हमेशा की तरह अपना दुकान चलाते रहता है। सुब्बैया वहाँ आकर हमेशा की तरह, सुभाष, एक प्लेट पानी पूरी दे दो बेटा, ऐसे कहता है। जी साहब, अभी दे दूंगा, लेकिन आज मैं एक शर्त लगाऊंगा, अगर आप मंजूर है तो ही दूंगा। अच्छा बताओ कौन सा शर्त है? प्लेट में मैं जितने पानी पूरी देता हूँ उतना आपको छोड़े बिना पूरा खाना होगा। अगर आप खा पाए तो मैं हर रोज आपको दुगने हफ्ते के पैसे और दुगना पानी पूरी दूंगा, और अगर आप नहीं खत्म कर पाए तो मेरे से ही नहीं, इस बाजार में किसी से भी आप मुफ्त की कोई चीज नहीं लोगे। मंजूर है? सुब्बैया थोड़ा सोचकर, हैं, इतनी सी बात, एक प्लेट में कितने ही पानी पूरी रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 ही रहेंगे, खा के प्लेट फेंक भी दूंगा। हैं, ठीक है सुभाष, मुझे ये शर्त मंजूर है, दो वो पानी पूरी का प्लेट। ये लो साहब, ये खाओ, ये कह के वो प्लेट देता है। सुब्बैया जितना भी खाए उस प्लेट में पानी पूरी खत्म ही नहीं हो रहा है। सारे पानी पूरी वही के वही रह जाते हैं। ऐसे 1 घंटा बहुत मेहनत करके खाने के बाद भी पानी पूरी के प्लेट में सारे पानी पूरी वैसे के वैसे ही रहते हैं। मैं थक गया, मैं हार मानता हूँ,
मैं हार मानता हूँ। ऐसे कहकर वो अपने पेट पे हाथ रखकर अपने आप को खींचते हुए उसके घर पहुंचता है। ये देख उस बाजार में सारे दुकानदार सुभाष की शुक्रिया अदा करते हैं कि उसके वजह से उनके मुसीबतों का हल मिल गया। और सुभाष अपने मन में साधु का धन्यवाद करता है